चौथा मंत्र भाष्य के साथ संपूर्ण हो गया। बात समझ में आई जो बात बताया चतुर्थ मंत्र में? बाद में कहा हिरण्यगर्भ जो कर्म का विभाग करता है वो तो ईश्वर से भी ऊपर है। चतुर्थ में हिरण्यगर्भ जो कर्म का पूर्व में प्रथम बार में कहा कि अनेक देव वहाँ तो सब ईश्वर के बारे में होता है। यहाँ हिरण्यगर्भ के लिए कहा चतुर्थ वर्णन तो ईश्वर का चल रहा है। चतुर्थ बात में हिरण्यगर्भ का वर्णन नहीं बता ना। तस्मिन सती हिरण्यगर्भ जो है सबसे बड़े प्रशासक है, लेकिन वो भी आत्मा की सत्ता से ही काम कर सकती है, ये बताया ना। हिरण्यगर्भ की सत्ता, हिरण्यगर्भ की जो क्रियाएं हैं जिनसे समस्त जगत सक्रिय है, उसके मूल में ईश्वर है। तस्मिन सती मातरिश्वा अपह दधाति। क्योंकि प्राण को हम लोग सबसे बड़े सत्ता के रूप में मानते हैं, लेकिन प्राण भी उनके बिना बेकार है। अच्छा, एक बार इसको कर ही ले। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षात् तद्धावतोऽन्यानक्त्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। चार पाद में परमात्मा का जो परिचय मिला, एक तो मनसा जवीयः, मन से भी वो पाए नहीं, मन उसको नहीं पकड़ सकता। दूसरे चरण में ज्ञानेंद्रियों से वो पारे हैं। तीसरे चरण में उनसे भिन्न जो अन्य इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिय, बालादि इंद्रिय, भाष्यकार लिखते हैं, उससे भी वो परे हैं। और चौथे चरण में प्राण को ही सत्ता और स्फूर्ति देने वाले प्राण की सक्रियता के पीछे भी मौजूद है।
तो समस्त प्राण, मन, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियों से वो अतीत हैं और सबकी सक्रियता के पीछे भी वही हैं, परंतु स्वयं स्वरूपतः निष्क्रिय हैं, अचल हैं, एक है। इस प्रकार से समस्त विश्व में सबकी सक्रियता के अधिष्ठान के रूप में ईश्वरीय सत्ता को हम अनुभव कर सकते हैं। समस्त क्रियाएं जो हैं वो किसी निष्क्रिय, निर्विकार, अचल सत्ता के आश्रय से ही संभव है। कोई ऐसी चीज चाहिए जो निष्क्रिय हो, अचल हो, उसके आधार से ही बाकी सब घूम सकता है। तो परमात्मा सर्वाधिष्ठान है। उसी को अगले मंत्र में अनुष्टुप छंद के श्लोक में संक्षेप से कह रहे हैं। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः तदेजति तन्नैजति। तन्नई नहीं है, तन्नई होना चाहिए, तन्नैजति। आपके वृद्धि होगा। तद माने वो आत्मा तत्वम ईश्वर, एजति चलते हैं, ईश्वर चलते हैं, चलते फिरते हैं। देखो चलते फिरते हैं सब, चलवान ईश्वर है। तदेजति और तन्ना एजति, बिल्कुल नहीं चलते हैं। तन्ना एजति, वो नहीं चलते हैं। कहाँ पर है महाराज बोले? तद दूरे, वो बहुत दूर है, बहुत दूर दूर दूर। भागते जाओ, लाखों साल चलते चलते भी उसको पकड़ना तद दूरे, बहुत दूर में है। परंतु अथवा और भी तद अंतिके, वो अंतिके निकटे, वो इतना निकट है, इतना निकट है, इतना निकट है कि बहुत पास है, बहुत ही निकट है। अच्छा, दूर भी हैं और पास में है। लेकिन महाराज ये तो सब वस्तुएं दिखती हैं, वो तो दिख नहीं रहे हैं। तदंतरः, तद अंतरस्य, अंतः अस्य सर्वस्य, अस्य सर्वस्य तद अंतः, इन सब के वो
अंतः यानी भीतर में है, समस्त वस्तुओं के भीतर में है ना वो। गुहा प्रविष्टम खाली नहीं है, सर्व प्रविष्टम सबके भीतर ना, सभी उसके लिए गुहा ही है, सबके भीतर ही है। अच्छा ठीक, तो सर्वस्व अंतः सबके भीतर है महाराज। तदु और तत् माने वह, अस्य सर्वस्व ये सबके बाह्यतः बाहर है, सबके भीतर हैं और सबके भीतर नहीं है, बाहर है। वो चलता है, नहीं चलता है, दूर है, पास में है, सबके भीतर हैं, सबके बाहर हैं, ऐसा सबसे बाहर है, मन सबसे अलग है। हाँ, सबसे बाहर है, सर्वस्व बाह्यतः सबके बाहर हैं। जब आत्मा मिल जाएगा तो उसको एक कसौटी लगा लेना तो फिर समझ में आएगा, हाँ मिला मिला महाराज, है ना। चलते भी है, नहीं भी चलते हैं। अच्छा, इसी स्वरूप इसके ऊपर भाष्य देख लो फिर और स्पष्ट हो जाएगा। न मंत्राणां जामिता अस्ति इति पूर्व मंत्रोक्तमपि अर्थं पुनराह। मंत्राणम, ये ध्यान से आपने पढ़ा होगा, पता लग गया कि पूर्व मंत्र में जो बात कही वही बात यहाँ पर कही जा रही है। जो हिलता डुलता नहीं है और मन से भी बेगवान है, यही सब बात हुई। फिर क्यों कहा जा रहा है, उसके ऊपर भगवान भाष्यकार टिप्पणी कर रहे हैं कि मंत्राणां न जामिता अस्ति। जो वेद मंत्र हैं उनमें आलस्य नहीं होता है। हम लोगों को क्या होता है, एक बात कहने के बाद वक्ता को भले आलस्य न हो, श्रोता तो बोले वही बात फिर पुनरुक्ति दोष। लेकिन मंत्र जो हैं उसी बात को पुनः पुनः कथन करते हैं, क्योंकि उसका प्रतिपादन करने से आपका अज्ञान नष्ट हो सकता है, नष्ट होना चाहिए, इसलिए वो बार बार वही बात को कहते जाते हैं। जामिता माने आलस्य। मंत्र आलसी नहीं होते हैं, आलसी तो हम लोग होते हैं तो इसलिए ये मंत्रों के लिए कोई दोष नहीं है, उनका गुण है। जो गुरु एक बार बोल करके शिष्य को समझ में ना आए तो थक जाए, तो वो वैसे गुरु जो थके ना और एकदम बिल्कुल समझा करके ही छोड़े, तो वो उनको श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं ना, कच्चिद एतत् श्रुतं पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतसा। तुमने एकाग्रता से सुना, अगर सुना है तो समझ में आया होगा, फिर भी अगर कुछ मिस हुआ है, कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते, तुम्हारा मोह नष्ट हुआ, अज्ञान नष्ट हुआ, भ्रांति दूर हुई। तो भगवान भाष्यकार लिखते हैं वहां पर कि भगवान ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। कहा कि अगर अर्जुन का मोह रह गया फिर प्रकारांतरेण वक्ष्यामि, दूसरे ढंग से समझाऊंगा। इतना उत्साह है गुरुओं को। तो ये जो है मंत्राणां न जामिता अस्ति इति, इसलिए इस हेतु से पूर्व मंत्रोक्तम अपि अर्थम, पूर्व मंत्र में कही गई जो बात है, अर्थ है, कहा गया अर्थ पुनः आह, उसको फिर कहते हैं। तत्, अब अर्थ कर रहे हैं शब्दार्थ। तद आत्म तत्वम यत् प्रकृतम, तत् शब्द से आत्म तत्व को लेना जिसका प्रकरण
चल रहा है। जब प्रकृतम, प्रकृतम माने प्रकरणे, प्रकरण का जो विषय है, प्रतिपाद्य है, उसको प्रकृत बोलते हैं। प्रकृत बात कहो, अप्रकृत जो बात कहने के लाए वो कहो, इधर उधर की बात घुमाने की जरूरत नहीं। तो प्रकृतम तो तत् व आत्मा, तत्शब्द नपुंसक लिंग होने से भाष्यकार ने आत्मतत्वम, हाँ, जिसका प्रकरण चल रहा है वो एजति चलति। पंक्ति पढ़ लिया। तदेव च नैजति स्वतो नैव चलति स्वतो अचलमेव सच्चलतीव इत्यर्थः। एजति माने चलती है, तो पहले ही पता लग गया। तदेव वही आत्मा च नैजति, वही आत्मा न एजति च, वो नहीं भी चलता है। तो उसका तात्पर्य स्वतः नैव चलती, स्वरूप से वो चलायमान नहीं है। स्वतः अचलमेव सत्, और स्वयं अचल रहते हुए ही चलती इव इत्यर्थः, मानो कि चल रहा है। चलती इव, तो आपको क्या लगता है, आत्मा चलता है कि नहीं चलता है? आत्मा माने किसी दूर की चीज नहीं, आपके लिए पूछ रहा हूं। आत्मा माने हमारा वाला तो चलता है। हमारा वाला चलता है। अच्छा, जिसको हम अपने आप को आत्मा मान रहे हैं, चलता फिरता है कि नहीं है? इसलिए कोई समस्या नहीं है, चलता फिरता है, ये तो समझ में आता है। लेकिन जब कह देते कि नहीं चलता है, उसको विशेष रूप से समझना होता है। हाँ, अच्छा, जब सो जाता है नहीं चलता है, ऐसी बात नहीं है। माने ना चलती माने कभी भी नहीं चलता है, उसकी बात ना। वो तो हर जो पदार्थ है वो कुछ देर चलता है, फिर थक जाता है तो विश्राम करता है, तो उसमें कोई आत्मा की विशेषता नहीं हुई। आत्मा की विशेषता माने कभी नहीं चलता है, चलती है ना। तो चलता फिरता है ये तो देख ही रहे हैं, लेकिन चलता ही नहीं है, ये जो है आविष्कार करना है। आत्मा स्वरूपतः एक ऐसी सत्ता है जहां पर किसी प्रकार कोई विकार, कोई चंचलता, कोई विक्षेप, कोई परिवर्तन कुछ भी नहीं है। निष्क्रियम निष्कलम शांतम अनवद्यम निरंजनम। निष्कलम निष्क्रियम शांतम अनवद्यम निरंजनम अमृतस्य परं शेतु सेतुम दग्ध्यन्दनैवानलम। तो गीता जी में इस बात को बारंबार घुमा घुमा करके भगवान ने समझाने की कोशिश की। कर्मण्य कर्मयः पश्येत् अकर्मणि। कर्म चल रहा है और बड़ी गति के साथ सब इंद्रियां, शरीर, समस्त वस्तु क्रिया कर रही हैं, लेकिन जो उसमें अकर्म को कोई भी कर्म हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा जो समझते हैं। कर्मणि अकर्मयः पश्येत्। तो इसलिए वो तन्नैजति। अच्छा, एक बात और यहां पर विशेष ध्यान ये देना
जैसे सूर्य ने कहा जब सो जाता है तब तो निश्चल ही हो जाता है। जब वो चलता है तो उसका चलन वास्तविक नहीं है, और जब वो अचल प्रतीत होता है तब उसकी अचलता भी वास्तविक नहीं है। माने चलना और न चलना एक स्तर से प्रकृति के स्तर में चलते हैं नहीं चलते हैं। जैसे शरीर चल रहा है फिर बैठ गया या सो गया, अचल हो गया। तो चलना और अचल न चलना ये दोनों का संबंध आत्मा के स्वरूप में नहीं है। आत्मा स्वरूप की जो निश्चलता है ये इससे बिल्कुल विलक्षण तरीके प्रकार के हैं। आत्मा स्वरूप की निश्चलता प्रकृति की निश्चलता नहीं है, जो कभी चलती है कभी नहीं चलती है। इसलिए जब प्रकृति चलने लग जाती है तो उनकी अचलता समाप्त हो जाती है, लेकिन आत्मा ऐसे हैं कि जब चलने लगते तब भी उनकी अचलता बनी हुई है, ठीक ना। अर्थात जैसे कोई व्यक्ति सो करके देख रहा है स्वप्न में बड़ा दौड़ रहा हूं, दौड़ते दौड़ते थक गया, बैठ गया, विश्राम कर रहा हूं। तो स्वप्न में चलना और विश्राम करना जागृत में जो सत्ता है उसके साथ उसका कोई स्पर्श, वो दोनों ही मिथ्या है। इस प्रकार से इसको समझना है। तो इसकी जो वास्तविक अचलता है वो आविष्कार करना होता है। तन्ने यदि स्वतः स्वरूपतः वो न चलती। किंच तद्दूरे वर्षकोटिशतैरपि अविदुषाम् अप्राप्यत्वात् दूर इव। दूसरी बात है कि तद दूरे, किंच माने और बात है, वो दूर में है। वो कितने दूर में है महाराज? अरे महाराज बहुत दूर है। वर्ष कोटि शतैरपि, सैकड़ों करोड़ वर्षों तक, कोटि शतई ना, हजारों करोड़ वर्षों तक कोई चलता जाए, कितने भी वेग से चलता जाए, बड़ी तेजी से भागता जाए, वर्ष कोटि शतैरपि अविदुषाम माने जो अज्ञानी जन है, जो उनको पहचानते नहीं है, उसके लिए अप्राप्य ही है। अप्राप्यत्व तो वो कभी पा नहीं सकता। समस्त प्राणी देखो, खास करके जो मनुष्य है, बुद्धिमान है, वो कितना कोशिश करता है कि अपने आप को सुखी बना ले, पूर्ण बना ले, सार्थक बना ले, और कितने मेहनत करते हैं, कितने तेजी से भागता है हमारा। लेकिन एक जन्म की बात नहीं, दो जन्म की बात नहीं, वर्ष कोटि शतैरपि, अगर ऐसे ही मेहनत करते रहोगे तब भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए वो दूर, बहुत दूर, बहुत दूर, दूर इव। इसलिए वो दूर, दूर में होने से जैसे हम लोगों को बहुत भागना पड़ता है, दूर इव। ऐसे तो दूर ही अनंत काल से तो चल ही रहे, जाना तो उधर ही चाह रहे हैं, अनंत काल से चल रहे हैं, अनादिकाल से, अनादिकाल 5,000, 10, 20,000 साल की बात नहीं है। कितना दूर है। हरिओम
हरिओम हरिओम। ओम नमो नारायण। তুমি দর্শন পেয়েছো, উনিও তোমাকে দেখেছেন? খুব 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 ভালো, খুব ভালো। আচ্ছা, এখন তুমি কোথায় আছো? আচ্ছা আচ্ছা, हाँ हाँ, কাজটা কবে? বুধবার। ঠিক 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 আছে। হ্যাঁ, খুব ভালো, খুব ভালো, করো। ঠিক ঠিক আছে। ঠিক ঠিক আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আরো থাকার দরকার আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি কাজটা আগে করো, তারপরে আবার ফোন করো। হ্যাঁ, কাজটা করে নাও শান্তিতে। আচ্ছা ঠিক আছে, কাজটা তো হতে দাও। अच्छा, हाँ, हरिओम हरिओम। वो प्रत्येक आत्मा का की माँ चली गई, और अंतिम समय में उपस्थित हो गया। अच्छा, मुझे बोला था, मैंने कहा तत्काल जाओ। तो दूरे अब ये विचार करना है कि हम लोगों से और कितना दूर है, दूसरों का तो जाने दो। अभी दूसरा अप्राप्तत्वात् अपना कितना और चलना पड़ेगा बाबा जी, ये विचार करिए। बहुत कम हो गया, हाँ? बहुत कम चलना पड़ेगा। हाँ, अरे वाह, शाबाश, ऐसा ही बोलना चाहिए। ज्यादा नहीं चलना है, हमारे लिए पास में है। तत् उ अंतिके, तदु अंतिके समीपे अत्यंतमेव विदुषां आत्मत्वान् न केवलम् दूरे अंतिके च। तद उ अंतिके, अंतिके माने समीपे, अंतिक शब्द का अर्थ समीप होता है। अंतिके, अंति, अंत शब्द जो है ना समीपवाची भी होता है ना, इसलिए अंतेवासी बोलते हैं। जो गुरु के पास में रहते, अंते माने निकटे, जो वास करता है उसको अंतेवासी ब्रह्मचारी को बोलते हैं। तो अंतिके समीपे। अच्छा, कितना समीप है? खाली समीप बताया, भाष्यकार कह रहा अत्यंतमेव, जितना निकट सबसे ज्यादा हो सकता है उसकी कल्पना आप जो कर सकते हो। अत्यंतमेव, अत्यंतमेव माने उसमें आपसे उनके कोई दूरी है ही नहीं असल में। नहीं है, नहीं है महाराज। नहीं है। अत्यंतमेव समीपे, किसके? कहा विदुषाम, जो जानता है ना, वो जानता है कि ये प्रत्यक्ष आत्मा है। प्रत्यक्ष माने अंतः सर्वांतर्यामी। कहा कि ये तो बड़ी विचित्र बात होगी, दूर और निकट एक साथ ही बता दे रहे हैं, आप सांस भी लेने नहीं दे रहे हैं। ऐसे कैसे? कहा कि आत्मत्वात्, क्योंकि वो आत्मा है ना, स्वयं है आप, तो स्वयं होने से आप ढूंढते हैं अनात्मा को, तो ये आत्मा तो कभी मिलेगा नहीं अनात्मा में, इसीलिए आपसे बहुत दूर है। और आत्मा होने से ही
वो नित्य प्राप्त होने से इसमें इससे कोई आपकी दूरी है ही नहीं। तो इसलिए न केवलम दूरे अंतिके च। इसलिए जब मिलना होता है या मिलते हैं ना तो एकदम ऐसा प्रतीत होता है कि अरे इनके लिए इतना भटक रहे थे, ऐसे ही मिलते हैं। तद अंतः अभ्यंतरे अस्य सर्वस्य य आत्मा सर्वान्तरः इति श्रुतेः अस्य सर्वस्य जगतो नाम रूप क्रियात्मकस्य तद अंतः, वो अंतः माने अभ्यंतरे, अभितः अंतरे एकदम भीतर, सबके भीतर, एकदम भीतर, चारों तरफ से भीतर है, सब ओर से भीतर है। अस्य सर्वस्य, किसके भीतर है? अस्य सर्वस्य, ये सब सबके। श्रुति अन्यत्र श्रुति भी है, यह आत्मा सर्वांतर है, ये जो आत्मा है वो सबके अंतर है। अस्य सर्वस्य शब्द से किसको लेना चाहिए? कहा कि जगतः। जगत क्या है? कहा नाम रूप क्रियात्मकस्य जगतः। नाम रूप क्रियात्मक जो जगत है इसके भीतर हैं। एक दिन शायद हम लोगों ने विचार किया था, कहाँ पर, ईशा में या पंचदशी में, माने अंतः होना, अंदर होना। जैसे शरीर के भीतर कहीं कुछ रखा, जैसे हार्ट हमारे शरीर के भीतर है, इसी प्रकार हार्ट के भीतर भगवान है, ऐसा माने। सर्वस्य चाहम हृदय, है ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु, ऐसा है कि नहीं? जैसे कटोरे में कोई चीज रखा होता है, इसी प्रकार आत्मा कहीं रखा है कि नहीं है? अंदर होना है तो ऐसा ही होना चाहिए, नहीं? तो क्या कैसा है? ऐसा लोग बताते कि भीतर एक कोई ज्योति जैसा है। भीतर जो है कमल है, और कमल के भीतर जो है ज्योतिरीवा धूमकः, कठोपनिषद भी बताते। लोग क्यों बताते? अपनी श्रुति बताती है। ज्योति तो जो भी बताए, अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनि तिष्ठति अनुष्ठाय न शोचति विमुक्त विमुच्यते। तो भीतर है ये तो बता ही रही है। तो ऐसा ही भीतर कुछ रखा होगा कि नहीं होगा आत्मा? नहीं, वो सब बात तो आप लोगों का भीतर बाहर का समाधान करो पहले। भीतर माने कैसे भीतर है? अपने सब भीतर हुआ वो बाहर जगह है। भीतर का मतलब क्या है? भीतर का मतलब है मिट्टी घड़े के भीतर जैसे है। गुड गुड, ऐसा है? भीतर कहने से हम लोग कुछ और कल्पनाएं करने लग जाते हैं। वस्तु तो जिस वस्तु के भीतर वो है, मतलब उसकी सत्ता के रूप में, उसकी आत्मा के रूप में वो है ना, उसके स्वरूप बनकर, तब वो भीतर होगा। नहीं तो आप किसी कटोरे में कुछ रख दो तो भीतर हुआ नहीं, उस कटोरे की सत्ता तो बाहर बाहर है, तो उसके भीतर कहाँ घुस पाया? भीतर घुसना मतलब आप ऐसे जैसे दीवार में कील ठोक करके भीतर कर देते तो भीतर नहीं हो, तो दीवार हट गया। भीतर नहीं, तो भीतर रहने का मतलब क्या है? वो कैसा भीतर होगा? समझे ना? विचार करने से समझ में आता है कि उसकी सत्ता, उसकी आत्मा के रूप में जो होता है वही भीतर होते हैं। ठीक है? तो अभ्यंतरे ऐसा ढूंढना, मैंने इसलिए बता रहा हूं कि जब हम ढूंढते हैं तो ऐसे शरीर के भीतर कुछ ऐसे स्थान पर कल्पना करने लग जाते हैं। जो भी खोजे, माने वो भीतर हैं करके देश विशेष में हम कल्पना करते हैं। और अपने भीतर खोजना है तो अपनी जो सत्ता है, अपनी सत्ता को जब आप स्पर्श करोगे तब भीतर घुसोगे।
वास्तविक सत्ता प्रतिभास जो सत्ता है, इस प्रतिभास सत्ता की अधिष्ठान के रूप में वो मिलेगा। जैसे सर्प के भीतर रस्सी घुसा हुआ है, ऐसे। तो इसलिए ढूंढने में हम लोगों की गलती रह जाती है। जब भीतर भीतर हम लोग सुनते हैं और भीतर में खोजने की कोशिश करते थे, इस प्रकार जो है दो वस्तु के रूप में उसको खोजते हैं कि एक बाहर से कवर बना हुआ है, भीतर ऐसा। इसलिए मिलना मुश्किल ही है, वही अविदुषा खोजते जाओ, ऐसा खोजते जाओ, ऐसी कल्पना करते जाओ। तो यह आत्मा सर्वांतरः, सबके अंदर है महाराज। तो जो सबके भीतर होगा, माने उससे भिन्न करके कुछ और मिलना मुश्किल है। अच्छा, तदुअपि सर्वस्यास्य बाह्यतः व्यापकत्वात् आकाशवन्निरतिशय सूक्ष्मत्वात् अंतः। और पाठ है कुछ? प्रज्ञान घन एव इति च शासनात् निरन्तरं च अंतः। ये तो बाह्य का अर्थ कर रहे हैं। बाह्यतः व्यापकत्वात् आकाशवन् निरतिशय सूक्ष्मत्वात् अंतः प्रज्ञान घन एव इति शासनान् निरन्तरं च। सब में यही पाठ है। सर्वस्य बाह्यतः व्यापकत्वात् आकाशवत् निरतिशय सूक्ष्मत्वात् अंतः पद क्यों बाहर है, क्यों अंतर पद या तो पदच्छेद अलग होगा, अंत उधर जाएगा। माने दोनों है, बाहर भी क्यों अंत भी क्यों, दोनों को लगाना पड़ेगा फिर। सब के बाहर क्यों है? व्यापकत्वात्। व्यापक होने से सारे वस्तु तो परिच्छिन्न है। परिच्छिन्न होने से एक सीमा के बाहर वो नहीं होता वो वस्तु, लेकिन जो भगवान है, ईश्वर है, आत्मा है, वो व्यापक होने से उससे बाहर भी हो जाएगा। व्यापकत्वात् आकाशवत्। तो कहा कि बाहर होगा तो फिर अंदर कैसे होगा? कहा कि आकाशवत् निरतिशय सूक्ष्मत्वात् अंतः। इतना प्रश्न उठा करके हाँ केवल इतना ही लगाए, बाह्यतः व्यापकत्वात् आकाशवत् और निरतिशय सूक्ष्मत्वात् अंतः। ठीक है। निरतिशय सूक्ष्म होने से अत्यंत माने जदपेक्षया और कोई सूक्ष्म इतना सूक्ष्म कि आकाश से भी सूक्ष्म उसके भीतर घुस गया। अब कितना सूक्ष्म वो तत्व है समझिए, है ना। आकाश के भीतर घुसना कितना सूक्ष्म है, माने निरतिशय, जिससे अधिक और कोई सूक्ष्म नहीं हो सकता। इसलिए वो अंतः भीतर हैं और बाहर भी है, व्यापक होने से। जैसे आकाश निगंधो हरिओम के वो ক্লাস চলছে, একটু 11টার পরে করবে। হ্যাঁ আচ্ছা, গুরুদেব ভালো আছেন, আমি তো বেনারসে, গুরুদেব কলকাতায় আছেন, ভালো আছেন। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ 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 ঠিক, হরিओम हरिओम।
इस प्रकार सर्व प्रतीयमान सर्व के धर्मों से रस्सी बिल्कुल बाहर है। इससे बिल्कुल अस्पृष्ट है। हाँ, ऐसा भी अर्थ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि भीतर वो प्रयोग किया है तो भीतर के कॉन्टेक्स्ट में बाहर जो है समझा रहे हैं, व्यापकता की दृष्टि से समझा रहे हैं। तो तदु अपि सर्वस्याह्य बाह्यतः आकाशवन निरतिशय सूक्ष्मत्वाद अंतः च, अंदर भी है बाहर भी है। अंदर और बाहर। तो कहा कि ठीक है, अंदर भी है बाहर भी है, बीच में तो नहीं होगा शायद। जैसे एक घड़े को पानी से भरा, अब भर करके उसको कुएं में या उसमें डुबो दिया पानी में, तो पानी जो है घड़े के अंदर भी है और बाहर भी है, लेकिन घड़े का जो दीवार है उसके भीतर नहीं ना है। अगर मिट्टी का घड़ा ना होता, अगर तुम लोगों को शंका हो रही है कि मिट्टी के घड़े के भीतर घुसेगा, तो और मजबूत ठोस चीज रखो जिसमें पोल ना हो। तो अब क्या होगा? तो कहा कि अंदर है बाहर है, लेकिन ये जो बीच वाली जगह है उसमें क्या होगा? तो इसीलिए भाष्यकार कह रहे हैं, कहा कि श्रुति का भाव है प्रज्ञान घन एव इति शासना निरंतरम, माने आत्मा क्या है? प्रज्ञान घन एव, प्रज्ञान मात्र है, शुद्ध चैतन्य रूप है, इसमें कोई दूसरा चीज है ही नहीं। इति शासना, ऐसा उपदेश होने से निरंतरम च, ऐसा नहीं भीतर थोड़ा एक टुकड़ा हुआ बाहर एक टुकड़ा पड़ गया, ऐसा नहीं, निरंतरम माने उस आत्म सत्ता में कोई गैप नहीं है। या चाइस्य संततो भाव है ना। तो भीतर बाहर, दीवार के भीतर और दीवार के भीतर भी ऐसे सत्ता के रूप में, इसीलिए वो निरंतर है। माने उसकी कहीं पर भी व्यावृत्ति या अभाव आपको मिलेगा नहीं। निरंतरम च, ऐसा है वो आत्मस्वरूप जो चलता है नहीं चलता है, और जो बहुत दूर है और बहुत पास है। आपके सबसे निकट कौन है? आंसर बोलो बोलो, शर्माओ नहीं, कोई बात नहीं। रहस्य सुनाई तो सबसे निकट कौन है? जिसको कभी छोड़ते नहीं हो वही आपका सबसे निकट हो सकता है ना। बाकी सारे चीज, जैसे शरीर को हम पकड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही सुषुप्ति में या स्वप्न में चले जाते तो छोड़ देते हैं महाराज। तो इतना भी अंतरंग नहीं है ये शरीर, क्योंकि उसको प्रतिदिन हम छोड़ करके कहीं और होते हैं। तो जिसको कभी हम नहीं परित्याग करते या कर नहीं सकते, वो हमारे सबसे, जो हमें कभी छोड़ के जाता ही नहीं है। कैसे हैं ये आत्मा, कैसे हैं ये ईश्वर है? तो तद्वंतिके वो सबसे